हेलो विद्यार्थियों बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मंत्र कहानी क्लास 9th की प्रेमचंद जी की, जो एक बहुत ही अच्छी एवं बहुत ही सुंदर कहानी है। बच्चों चलिए हम लोग बात करते हैं आज मंत्र कहानी पर कि मंत्र कहानी में होता क्या है। बच्चों हम कहानी का सारांश बताने के लिए आए हैं कि बच्चों को देखो बेटा, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि कहानी में क्या क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। उसका मैं सारांश बताना चाहता हूँ कि कहानी का मतलब समझो बच्चा क्या होता है। प्रेमचंद जी जितनी भी कहानियां बहुत ही प्यारी और निराली, बहुत ही अद्भुत लिखते हैं। मंत्र कहानी एक बहुत ही सुंदर कहानी है। आप लोग बेटा उसको पढ़िए, बहुत सुंदर कहानी है, उसको जरूर पढ़िए किताब से। इतनी प्यारी कहानी है कि आप एक बार उसको जब पढ़ लेंगे तो कहेंगे प्रेमचंद की और भी कहानी पढ़ने करने का मेरा मन होता है। चलिए बच्चों हम मंत्र कहानी पे बात करते हैं। देखो बेटा, मंत्र कहानी में भगत है, डॉक्टर चड्ढा है, मृणालिनी है, कैलाश है, ये प्रमुख पात्र हैं जिनकी यानी कि जिन पर कहानी पूरी पूरी घूमती रहती है। बच्चों कहानी में यह होता है कि भगत के लगभग 7 पुत्र होते हैं, लगभग 7 पुत्र होते हैं, जिसमें से 6 की मृत्यु हो जाती है। अब वो कैसी मृत्यु हो जाती है, बीमारी के कारण ही होती है, मगर उनका कोई ज्यादा विवरण नहीं दिया गया कहानी में। बच्चों उसका एक पुत्र होता है, जो लास्ट पुत्र होता है उसका, वही बचा होता है। उसके एक बार क्या होता है बच्चा, बहुत तेज बुखार आ जाता है, वो बुखार से बहुत पीड़ित होता है। अब उसको यानी कि कोई जड़ी बूटी तो फायदा ज्यादा नहीं करती है। अब वो सोचता है कि शहर लेकर चलें, डॉक्टर चड्ढा का नाम काफी सुना हुआ था। अब वो डॉक्टर चड्ढा के यहाँ जाते हैं, काफी 2-3 दिन में पहुंचते हैं। कहर के द्वारा उसको एक उसमें मान लीजिए ले जाते हैं। अब जब उसको ले जाते हैं तो वो भाई 3-4 दिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर चड्ढा का भाई क्या हो रहा था भाई, संध्या का समय था एक तरीके से कहा जाए तो। डॉक्टर चड्ढा उस समय गोल्फ खेलने के लिए निकलते हैं। काफी देर तो बैठे रहता है, यानी भगत जो होता है वो बैठा रहता है अपने पुत्र को लेकर। अब जब पुत्र बच्चा लेकर बैठा रहता है वो, अब वो बेचारा सोचता है कि डॉक्टर चड्ढा आएंगे आएंगे। भैया जब आते हैं निकलते हैं तो वो पूछते हैं क्या है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब एक बार मेरे बच्चे को देख लीजिए, को बुखार से काफी पीड़ित है, काफी दूर से हम चलकर आए हैं। तो डॉक्टर चड्ढा कहते हैं ये मेरा देखने का क्लिनिक का समय नहीं है, अब ये मेरा खेलने का समय है, मैं गोल्फ खेलने जा रहा हूँ। तो कहा साहब दया करिए हुजूर, मेरा बच्चा हाथ से निकल जाएगा। डॉक्टर चड्ढा कहते तो मैं क्या करूं, हैं मेरा खेलने का समय है, बाद में आना, बाद में देखेंगे, क्लिनिक के समय आना सुबह। अब वो बेचारा पैर भी पड़ जाता है, पगड़ी भी रख देता है, कहता है हुजूर एक बार देख लीजिए, कहीं मेरा बच्चा हाथ से ना निकल जाए। मगर डॉक्टर चड्ढा को 1% भी, मुझे बहुत गुस्सा आती है डॉक्टर चड्ढा पे कि 1% भी दया नहीं है। मतलब इंसान है, इंसान के अंदर एक दया होती है, बच्चों को दया नहीं दिखाई दी। डॉक्टर चड्ढा कार में बैठ गए और चले गए। मगर बेचारा भगत उनकी कार तरफ देखता रहा कि शायद डॉक्टर चड्ढा आ जाए, मेरे बच्चों को एक बार देख ले। डॉक्टर चड्ढा नहीं आते हैं और बेचारे का पुत्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो बहुत ही निराश होता है और मुझे तो लगता है डॉक्टर चड्ढा बहुत ही बेकार एक तरीके से डॉक्टर से, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए था। मुझे बहुत दुख लगता है, अगर मैं अपना मंतव्य रखूं तो कहूंगा कि डॉक्टर चड्ढा बहुत ही बेकार हैं। हैं कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, और प्रेमचंद ने जो कहानी लिखी बहुत अद्भुत लिखी है, मगर डॉक्टर चड्ढा बहुत ही हमको बेकार लगे उसमें। अब बात जब आगे बढ़ती है बच्चा, तो आगे क्या होता है कि अब काफी समय बीत जाता है, काफी समय बीत जाता है। मैं सारांश बता रहा हूं बच्चा, ठीक है, कहानी का मतलब क्या है उसके अंदर ना, वो बता रहा हूं। पूरी कहानी में नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि पूरा कहानी का मंतव्य बता रहा हूं, गंतव्य बता रहा हूं कि पूरा पूरा मतलब क्या है कहानी का ना बच्चा। बाकी एक बार कहानी आप किताब से जरूर पढ़िएगा बच्चों, किताब पर जरूर एक बार पढ़ लिया करिए, मेरे पढ़ाने का किताब पर जरूर पढ़ा करिए ना बच्चों। तो अब मैं जब भाई डॉक्टर चड्ढा, काफी समय हो गया, डॉक्टर चड्ढा एक समय बहुत बड़ी पार्टी भाई करते हैं, उनके बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, सब जाने माने लोग आते हैं। और जो उसका पुत्र है, डॉक्टर चड्ढा का एक ही पुत्र है, कैलाश। कैलाश क्या है, कैलाश सांपों से बड़ा प्रेम करता है, वो सांपों से ही खेला कूदा करता है। अब मृणालिनी जो उसकी एक तरीके से कहा जाए प्रेमिका है, उसी से विवाह भी होगा उसका ना। अब डॉक्टर चड्ढा पार्टी में व्यस्त होते हैं, सारा मनोरंजन हो रहा था। अब उधर कैलाश से उधर के लोग कह रहे हैं कि तुम सांप को करते हो, तुम यानी कि एक बार सांप को पकड़ के दिखाओ, उनका जहर दांत दिखाओ, ये सारी तरह तरह की उसको उत्साहते हैं कि ये सांप को दिखाए, दांत दिखाए। मृणालिनी कहीं ना कहीं डरती है कि ये उत्साहित में होकर कहीं ना कहीं गलत कुछ ना कर बैठे हैं।
तब भाई वो मानता नहीं, मगर एक दिन उसको पानी पे बहुत चढ़ा दिया गया, 5 लोगों ने पानी पे चढ़ा दिया और उसने सांप को भाई वो करना चाहा। अब जब वो सांप को दिखाने दांत चला तो सांप को बहुत मजबूत तरीके से पकड़ लिया। अब सांप को लगा जो मुझसे कभी प्रेम करता था वो अचानक क्या मुझे मारने जा रहा है। अब जैसे ही वो सांप को भाई डर लगा, जीव है, अब जैसे ही वो पकड़ने चला उसको काट लेता है। अब कैलाश के सर्प काटने की चर्चा चारों तरफ फैल गई, उधर मृणाली भी डर गई और बहुत वो हुआ। डॉक्टर चड्ढा को पता चला, बड़े बड़े डॉक्टर यानी सब कुछ आए, मगर कैलाश क्या हुआ, होश में नहीं आया। कैलाश को सर्प ने डस चुका था। अब बड़े बड़े तंत्री मंत्री सब बुलाए गए हैं, मगर कोई सही नहीं कर पाया। अब अंततः चारों तरफ खबर मच गई, भगत के कानों में यह खबर पहुंची कि डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प ने डसा। मगर भगत के मन में आया कि लो एक बार मैं जाऊं, मगर उसकी पत्नी ने रोका, कहा कहाँ जा रहे हैं आप, हैं उसके पास, वो भी इस रात्रि में। अरे है तो वही जिसने मेरे पुत्र को हाथ तक नहीं लगाया था। आपको अपने पुत्र को नहीं देख याद आता है? अरे एक बार अगर मेरा पुत्र को देख लेता शायद आज मेरा पुत्र जिंदा होता, मेरे साथ होता। नहीं, कहीं नहीं जाना है। मेरे अकॉर्डिंग उसकी पत्नी ने बिल्कुल सही कहा था, मगर मानवता के तौर पर कुछ गलत था ना, मानवता के तौर पर देखा जाए। अब अगर डॉक्टर चड्ढा ने गलत किया तो भगत थोड़ी गलत करेगा, अगर वो गलत करेगा फिर उसमें उनमें अंतर क्या रह जाएगा। यहीं पर तो इंसानियत आती है बीच में, है इंसानियत कहीं ना कहीं एक अच्छे इंसान को प्रभावित करती है। अब मगर भगत को नींद नहीं आती है, वो लेटा रहता है। एक बार तो उठता है चोरी से कि लाओ निकले, मगर कहते हैं जा कहाँ जा रहे हैं आप, तो वो कहता है अरे थोड़ा पानी पीने जा रहे हैं। फिर वो जब देखता है कि गहरी नींद में उसकी पत्नी सो गई, वो चुप्पी से निकलता है और रात्रि में, अब जब संध्या के समय यानी रात्रि 12 बजे के बाद की घटना है, जब चलता है काफ़ी तेज, अब वो दुबला पतला बेचारा आदमी वो जाता है और सुबह जो गेट मैन बैठा रहता है तो पूछते हैं क्या डॉक्टर चड्ढा का पुत्र, हाँ लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, बच्चा तो है नहीं, शायद अब जलाने वो करने। अब भाई कहानी आगे जब बढ़ती रहती है, बच्चा होता क्या है भाई कहानी में फिर आगे। अब डॉक्टर जब उसको पूरा यानी कि क्रियाक्रम होने वाला था, यानी कि मतलब एक तरीके से सब लेटा चुके थे, बस जलाने की बाकी थी, मगर तब तक भगत आवाज देता है रुक जाओ। अब डॉक्टर चड्ढा देखते हैं भगत, अब वो सारे उसको उठवाता है और एक लेप लगाता है, सारी जड़ी बूटियां जो मांगता है वो सब करता है, और एक मंत्र पढ़ता है और एक अकेले कमरे में वो मंत्र पढ़ता है। सारी रात वो होता रहा। फिर सुबह क्या होता है, चमत्कार। कैसा चमत्कार कि कैलाश जिंदा हो जाता है। अब डॉक्टर चड्ढा तो खुश हुए अपने पुत्र को देखकर, मगर उनको कहीं ना कहीं मन कचोट रहा था कि भगत कहाँ गया भगत। अब उसको जब अपने पुत्र की अनुभूति हुई कि मेरे पुत्र खोने पर मुझे क्या पीड़ा हो रही थी, अब उसको एहसास हुआ डॉक्टर चड्ढा को कि भगत को कैसा महसूस, उसके हृदय पर क्या बीती होगी जब उसके पुत्र को मैंने एक बार भी नहीं देखा था। डॉक्टर चड्ढा की आत्मा बार बार ग्लानि से भर जाती है, बैर वो कहीं ना कहीं को चोटते हैं कि मैंने क्या किया। एक डॉक्टर होकर, एक भगवान का रूप होता है डॉक्टर, मैंने एक इंसानियत का रूप नहीं देखा है, अपने समय का ध्यान दिया कि मेरा खेलने का समय, अगर मैं उसको देख लूँ डॉक्टर क्या होता, भगत का भी पुत्र जिंदा होता। ये कहीं ना कहीं, मगर एक भगत के आने से क्या हुई, कहीं ना कहीं डॉक्टर चड्ढा की बच्चा मानवता जाग गई थी। सबसे बड़ी जो जरूरत थी वो मानवता जागी। इसीलिए कहते हैं अच्छे कार्य हमेशा करो, हैं अच्छे कार्य से बेटा एक ना एक दिन तो महानता मिलेगी ही मिलेगी। लोग कहते हैं अच्छे कार्य से कहाँ महानता है, मगर नहीं बच्चा, अच्छे कार्य से सबसे बड़ी महानता हासिल की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं मानवता सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए हमारी, इंसानियत है, इंसानियत बहुत ही श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा इंसानियत धर्म ही है। अगर हम उसको मानते हैं, एक दूसरे इंसान की मदद करते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हैं। मगर कहते क्या है, इसका फल बड़ा लेट मिलता है, मगर इतना अच्छा मिलता है कि जीवन भर उसको याद करके खुशी महसूस करते हैं, एक आनंद महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये कहानी आपको समझ में आई हो तो कमेंट में बताइए। हाँ जरूरी है कि मैंने कहानी का मतलब बेटा बताया है, मगर पूरी कहानी मैंने एक तरीके से नहीं वो पढ़ाई है कि बीच बीच में घटनाएं बहुत सारी घटती हैं बच्चा, बीच बीच में घटनाएं बहुत सारी हैं बच्चा, मगर मैंने शॉर्ट तरीके से बता दिया है कि इसमें ये घटना घटी हुई है, ऐसा सा परिणाम। अब आप एक बार कहानी जरूर किताब से पढ़िए बच्चा, जब तक किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ सीख नहीं पाएंगे। क्यों, सही है कि नहीं? ठीक है, आज इतना ही 9th क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे तो वो लाएंगे पद्यांश शैली पर, और पद्यांश शैली में आपको हम कबीर दास के 5-5 दोहे करके पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ठीक है, जय हिंद।